नमस्ते एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सोल्स मंत्रा पर, जहां हम बात करते हैं एनर्जी वर्ल्ड की, एनर्जी हीलिंग की, मिस्टिक वर्ल्ड की और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। अगर आप भी ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चक्रा सीरीज़ में 6th चक्र के बारे में, जो कि है आज्ञा चक्र। अगर आज्ञा चक्र की हम बात करें कि हमारे शरीर में ये कहाँ पर केंद्रित है, तो हमारी जो ये दोनों आईब्रोज हैं, इसके सेंटर में भीतर की तरफ 4 इंच गहराई में अगर हम जाते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र सिचुएटेड है। इसी कारण हम यहाँ पर इसको कई बारी बिंदी से भी इसको डिनोट करते हैं कि जो तिलक या बिंदी लगाया जाता है वो इसी स्थान पर लगाया जाता है, जो कि हमें स्मृति दिलाता है कि यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चक्र है, वो लोकेटेड है। आज्ञा चक्र की अगर हम बात करें तो ये एक कमांड सेंटर है हमारे पूरे बॉडी के लिए, क्योंकि ये पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड से भी एसोसिएटेड है। तो हमारे जो हार्मोन लेवल पर जो चेंजेस होते हैं या जो हमारे फंक्शंस हैं, उनको तो ये गाइड करता ही है, बट हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी 3 नाड़ियाँ इडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सारी आकर इसी पॉइंट पर मिलती हैं, 3rd आई चक्र पर आकर मिलती हैं, और यहाँ से फिर एक धारा बन जाती है जो सहस्रार चक्र की ओर बहती है। और हमारे जो स्पिरिचुअल एलिवेशन है या जो हम चाहते हैं ना स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना, उसका द्वार यहीं से खुलता है। जब हम बाहरी दुनिया से अपना ध्यान हटाकर भीतर की ओर केंद्रित करते हैं, एक शून्य अवस्था में स्थित होते हैं, उस सन्नाटे में, उस शून्यता में हमारे साथ यूनिवर्स या कॉन्शियसनेस बात करता है, कम्युनिकेट करता है। और उसके कम्युनिकेट करने का जो रास्ता है वो है आज्ञा चक्र। इसी कारण से इसको कभी हम 3rd आई के नाम से बुलाते हैं, कभी हम आई ऑफ इंट्यूशन बोल देते हैं, दिव्य चक्षु या ज्ञान चक्षु के नाम से भी जानते हैं। जब आप अपने 3rd आई चक्र या आज्ञा चक्र को ओपन कर लेते हैं तो आपके अंदर कई तरह की साइकिक पावर्स आ जाती हैं। ओके, जैसे आपने क्लैरिवॉयंस सुना होगा कि कुछ लोगों को चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ को सुनाई देती हैं, जो कि सेंसेस से बियॉन्ड है। जो चीज़ आपको अपने सेंस से पता नहीं चल रही, वो एक इंट्यूटिव पावर आपको बताती है, दिखाती है, सुनाती है या महसूस कराती है। तो ये साइकिक पावर्स हमारे अंदर जागृत होती हैं। क्योंकि इस चक्र का एलिमेंट लाइट है, तो हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, जिसको हम बोलते हैं कि रोशनी से बना हुआ शरीर, जो इस शरीर से बेहद हल्का है और जिससे आप पूरे ब्रह्मांड की यात्रा अपनी जगह पर बैठे बैठे कर सकते हैं, वो एस्ट्रल शरीर आपका यहीं से जागृत होता है। इतना ही नहीं, माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन, जब सिर्फ आप सामने वाले को देखते हैं और उसको आपके मन की बात पता चल जाती है, वो कैसे संभव होता है? वो 3rd आई चक्रा से ही संभव होता है। एनिमल्स में ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, बट इंसानों को इसको डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत जन्मों जन्मों के विकारों में पढ़कर अपनी ही एबिलिटीज़ को भूल चुके हैं। हमने पहले बात करा था कि हमारी जो 2 ग्रंथियों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ब्रह्म ग्रंथि, जो कि मूलाधार चक्र पर है, वो तब खुलती है जब हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैच होते हैं। उसी तरह से दूसरी ग्रंथि विष्णु ग्रंथि अनाहत चक्र पे जो लोकेटेड है, वो तब ओपन होती है जब हम लोगों के बीच में भेदभाव ख़त्म करते हैं, लोगों से अटैचमेंट छोड़ के सबके लिए एक समभाव डेवलप कर लेते हैं, तो विष्णु ग्रंथि खुलती है और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इस चक्र में रुद्र ग्रंथि लोकेटेड है, जिसको नॉट ऑफ शिवा भी कहा जाता है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर इसको खोलना सबसे मुश्किल है। जब आप अपने साइकिक पावर्स को जागृत करते हैं तो आपको कई तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, और ये हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल ईगो लेकर आती है और हमें भ्रमित करती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का गोल सिद्धियाँ प्राप्त करना नहीं है, वो अपने ट्रू सेल्फ का रियलाइजेशन हमारा सही गोल है। और अगर हमें ये रिद्धि सिद्धियाँ मिल जाती हैं, हम यहीं पर रुक जाते हैं, तो रुद्र ग्रंथि कभी खुलती ही नहीं है और हम सहस्रार चक्र की ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे रुद्र ग्रंथि का खुलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि ये चक्र कौन से कोश से रिलेटेड है, तो ये विज्ञान में कोश से रिलेटेड है, और इसका तत्व है माइंड, और इसमें लाइट भी इसके साथ में इंक्लूडेड है। अगर ये चक्र हमारा बैलेंस्ड है,
तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारा आज्ञा चक्र बैलेंस्ड है तो हम अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे, हम अपनी इमेजिनेशन को ट्रस्ट करेंगे, हम बहुत चीज़ें इमेजिन कर पाएंगे और बहुत कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। आपने सुना भी होगा और देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं वो अपने इंट्यूटिव पावर्स में, तब देख के बुद्धि के चक्षुओं से देख करके कुछ नई चीज़ का निर्माण करना, तो वो ज्ञान, वो समझ कहाँ से आया? वो हमारी इंट्यूशन ने हमें गाइड किया। सेल्फ अवेयरनेस बहुत होती है, इमोशनल बैलेंस होता है और इनर नॉलेज का खजाना हमारे पास होता है। इसीलिए हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो सिर्फ हमारी सेंसेस से मिली हुई इन्फॉर्मेशन के आधार पर नहीं होता, जिसको हम त्रिकालदर्शी वाली स्थिति कहते हैं ना, कि तीनों कालों के बारे में हमें पता होता है और हम बहुत आगे की चीज़ें सोच के समझ के डिसीजंस ले पाते हैं। ये हमारे बैलेंस चक्र की इंडिकेशन है। और अगर ये ब्लॉक्ड होगा तो हम अपने ही अंदर जो हमारा इनर सेल्फ है उससे हमें डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हमें जो इनर विजडम हमारी है, छुपी हुई जो हमारी विजडम है, उसका स्रोत हमारे अंदर सूख जाएगा। हमें क्लैरिटी नहीं होगी, फोकस नहीं कर पाएंगे, इमेजिनेशन वीक हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आनी शुरू होंगी और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ये होगा कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को खो देंगे। और एक जो कंसेप्ट आजकल वेस्टर्न आप अगर थॉट्स में देखेंगे तो एक कंसेप्ट है हमारा कि जिसमें हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है ना। तो वहाँ पर माना जाता है कि हमारे साथ हम एंजल के साथ जुड़े रहते हैं। तो जब वो एंजल्स के साथ हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हम लॉस्ट सोल हो जाते हैं। तो वो कंसेप्ट यही है कि जब आप एंजल का मतलब यहाँ पर है आपकी इनर विजडम। तो जब अपनी इनर विजडम, कॉस्मिक विजडम से हम अलग हो गए तो हम लॉस्ट सोल हो गए। अब हमें वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर हम अपनी साइकिक पावर्स को या अपने थर्ड आई चक्रा को नहीं ओपन कर पाएँ। ऐसा नहीं होता है 100%, कोई भी चक्र हमारा ब्लॉक नहीं होता। हम लोग कई बार बोलते ना कि हमें लग रहा था, हमारे अंदर मन में ऐसी भावना आ रही थी, तो वही इंट्यूशन है। जब कुछ होने वाला होता है, कुछ गलत होने वाला होता है तो हमें एक अजीब सी एंग्जाइटी फील होती है। कुछ अच्छा होने वाला होता है तो एक अच्छी खुशी का माहौल अंदर बना रहता है। तो ये सब हमारी इंट्यूटिव पावर्स हैं, ये हमारे पास, सबके पास हैं, मगर इनको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करने के लिए हमें थर्ड आई पर काम करना इम्पॉर्टेंट है। थर्ड आई में अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो ये 2 पेटल्स वाला लोटस है और इसका कलर इंडिगो है और इसका बीज मंत्र ओम है। ओम जो पहला शब्द है, तो आप समझिए कि जहाँ से सृष्टि का उदय हुआ उस शब्द से यहाँ से ज्ञान का उदय हमारे लिए भी हो रहा है। तो इसकी मेडिटेशन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें ओम का उच्चारण सबसे ज़्यादा अच्छा और लाभकारी होता है। और इसकी मेडिटेशन आपको वीडियो आगे मिल जाएगी। तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग।